हाँ हेलो सादिया, कैसी हो? क्या हुआ है? भाईजान, वो माँ कैसी हो सकती है जिसकी बेटी बिस्तर मर्ग में पड़ी और उसकी सास घर आके उसी की माँ की मिट्टी पलीत कर जाए। ये क्या कह रही हो तुम? वीरा तुम्हारे घर कब आई थी और क्यों आई थी? ये तो आप उन्हीं से पूछिएगा। मेरी बहू और राजदा बहन के सामने उन्होंने इतनी धमकियां दी है मुझे। अगर आपको यकीन नहीं आए तो आप उन दोनों से पूछिए। ये क्या करते फिर रही है दीना? कब आई थी वो? और ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना, अब बता रही हो। कैसे बताती? मेरी तो खुद अपनी मत मारी गई थी। बहू के सामने इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि मुझे कुछ होश ही नहीं। बस अभी ख्याल आया तो सोचा मैं आपको बता दूं, और ऐसा ना हो कि एक बार फिर हम दोनों बहन भाइयों के बीच में एक ऊंची दीवार खड़ी हो जाए। ये अब मुमकिन नहीं है सादिया। अब कोई भी तुम्हारे मेरे दरमियान दीवार खड़ी करने की कोशिश करेगा तो वो उसी दीवार के नीचे दफन हो जाएगा। मैं भी यही चाहती हूँ। बहरहाल जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। आगे आप जाने और आपका काम चले। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या इरशाद फरमा रही थी आपकी बहन साहिबा? तो अपने होशों में तो हो। अपनी फुप्पो का जिक्र कर रहे हो और वो भी इस तरीके से। कुछ पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो मुझे मेरी बात का। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता बाबा, और ये भी मैंने आप ही से सीखा। लेकिन मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा, मगर अभी नहीं, घर जाकर। मैं तो अपनी गलतियों से हमेशा सीखती हूँ। मैं तो कोशिश करती हूँ मुझसे वो गलती कभी वापस ना हो, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा मेरी मुश्किलें क्यों बढ़ती जा रही हैं अब्बू। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारी ज़हनी तकलीफ को समझ ही नहीं पाया। अगर वक्त पर समझ जाता तो शायद आज तुम्हारी ये हालत ना हो। अब्बू, कुछ देर में सोनी और अरबाज यहाँ आ रही। वो जैसे ही पहुंचेंगे हम घर चले जाएंगे। मुझे छोड़ के तुम वापस आ जाओगे? नहीं अब्बू, आज वो ही यहाँ पे रहेंगे। बाजी, आप कब तक इस तरह अंधेरे में बैठी रहेंगी? मैं खाना लाई हूँ, थोड़ा सा खाना खा लें। सफिया, मुझे कुछ नहीं खाना, नहीं दिल चाह रहा मेरा। मेरे हलक से एक निवाला भी नहीं उतरेगा जब तक हमाद साहब से या वलीद से मेरी बात नहीं हो जाती। मैं जानती हूँ बाजी, लेकिन बात करने के लिए तो ताकत और हिम्मत की जरूरत है ना। और जब तक आप खाना नहीं खाएंगी तो आपके जिस्म में ताकत कैसे आएगी? मेरी हिम्मत और तवानाई खत्म हो चुकी है। मैं तो बस जिस्म को घसीट रही हूँ, अपनी जिंदगी का वक्त पूरा कर रही हूँ। अगर तुम मुझे नहीं रोकती तो मैं इस घर से चली जाती। बाजी, आपने बहुत अच्छा किया घर ना छोड़कर। और वैसे भी आप सादिया बाजी को इतना कुछ तो सुनाकर आ गई हैं। अब तो आप रिलैक्स हो जाएं
और आप मेरी बात माने तो आप कुछ खा लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाईजान के आने के बाद आपको मौका मिलेगा कुछ खाने का। ठीक कह रही है तो। सादिया जितनी तेज और चालाक है, पता नहीं उसने हमारे साहब के क्या क्या कान भरे होंगे। अब ये तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा ना। आप खाना शुरू करें, मैं पानी लेकर आती हूँ। अब्बू, आप बेफिक्र होके घर जाएं। मैं हूं ना दानिया के पास, और जैसे जैसे डॉक्टर कहेंगी मैं वैसे वैसे करूंगी, ठीक है? यार बेटा, तुम्हारे काम में हर्ज तो नहीं होगा? वैसे मुराद ने छुट्टियां ले ली हैं ऑफिस से। अब्बू, कोई हर्ज नहीं होगा। अम्मा के पास पूरी टीम है, और अगर कोई मसला हुआ भी तो अरबाज है ना देखने के लिए। सोनिया बिल्कुल सही कह रही है अब्बू, आपको यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। अगर आपने मजीद स्ट्रेस ली तो खैर, वो यहाँ पर है, हम घर चलते हैं, ठीक है? आ जाए आ जाए आ जाए। फारा, ये सलाद बना दो। मैंने रोटियां बना दी हैं, तुम्हारे अब्बा आए तो खाना लगा देना। ठीक है अम्मी, सलाद बना दूंगी, खाना भी लगा दूंगी। खुश? ये लाइफलाइन किसका नंबर है? कौन है ये लाइफलाइन? किसका नंबर तुमने सेव किया? पता नहीं, शायद रॉन्ग नंबर है कोई। रॉन्ग नंबर? अगर रॉन्ग नंबर होता तो नंबर लिखा हुआ आता ना। ये तो तुमने किसी का नंबर सेव किया हुआ है। कौन है ये तुम्हारी लाइफलाइन? ओहो अम्मी, क्या हो गया आपको? आप शक कर रही हैं मुझ पे? तो तुम ये शक दूर कर दो। बताओ किसका नंबर है ये? वो यूनिवर्सिटी में मेरा फ्रेंड ग्रुप है ना, उसका नाम लाइफलाइन सेव किया हुआ है। फ्रेंड्स तो लाइफलाइन ही होते हैं ना अम्मी। अरे आई स्वेयर, आपको मुझ पे यकीन नहीं है? मैं अभी आपकी माहा और हुमा से बात करवाती हूँ। मुझे किसी से तस्दीक की कोई जरूरत नहीं है। ये सलाद बना लो, और तुम्हारे अब्बा आए तो खाना खा लेना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है। ताने उठो ना प्लीज। देखो मैं वापस आ गई हूँ। तुम कैसे सोती रहोगी अब खामोशी से? उठ के मुझसे मिलो। इतने टाइम बाद वापस मिल रहे हैं हम। देखो अगर तुम नहीं उठोगी ना तो मैं वापस चली जाऊंगी। तानी प्लीज बस करो, जाओ प्लीज। मुझसे नहीं देखा जा रहा तुम्हें ऐसे। सोनिया, इस तरह इमोशनल मत हो यार। दानिया के लिए इमोशंस ठीक नहीं है, प्लीज। क्या करूं मेरे पास? मुझसे नहीं देखा जा रहा दानिया को ऐसे। आप उसे कहीं उठ जाए प्लीज। सिर्फ पॉजिटिव बातें करो, मैंने तुम्हें बताया तो था। प्लीज। इंशाल्लाह दानिया बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, मेरा पूरा यकीन है। दानी, उठो ना प्लीज। हम सब यहाँ पे वापस आ गए तुम्हारे लिए।